हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रैक्टिस सेट है 8.2 वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 8.2 उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम पहले सीखेंगे, बाद में जो हमारा एक्सरसाइज है 8.2 उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा 8.2 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको बेसिक सीखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये और ये मेरा क्या है 90 माइनस थीटा के वैल्यू है, ठीक है। ये और ये मेरा क्या है ए, ये मेरा है बी और ये मेरा सी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है या फिर आप कहें तो 10 मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये साइन थीटा का वैल्यू देखा था। साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये इसका वैल्यू है। और सेम उसी तरह जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, ये साइन आ जाएगा कॉस की जगह, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। उसी तरह अगर हमने देखा था कि टेन थीटा की जो वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बस आपको याद रखना है। यही जो फॉर्मूले हैं ये सब क्या है, फॉर्मूले हैं, और यही सब फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या है, जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 8.2 उसको हमें स्टार्ट करना है। और जो एक और फॉर्मूला है टेन का, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे हमने जितने फॉर्मूले इसके बेस पे बनते थे एक रेक्टेंगल के, और जो इसके बीच रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री के बीच रिलेशन है रेशो को लेके, वो 4 रेशो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, अगर इसमें जो 90 माइनस थीटा है तो थीटा की जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करना है, सिंपली 90 से उसको माइनस कर देना है तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे 30 मिलता है या 45 मिलता है तो मुझे कॉस कितना मिल जाएगा, 45। कॉस 45 का वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन एंड कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू। उसके बाद हम टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1, और इसके हिसाब से हम किसी भी सम का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, अभी एक रेक्टेंगल को लेके हमने जो रिलेशन बताया था रेशियो का, ये हो गया। अभी नेक्स्ट, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उसको इजीली ड्रॉ करना है तो आप उसको इजीली भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है हमारा, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू है, साइन कॉस टेन का जो वैल्यू क्या होता है 30 में क्या होगा, अगर साइन 30 आ गया, साइन थीटा की जो वैल्यू है 30 है, तो साइन थीटा अगर 30 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर 45 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 60 है तो उसकी वैल्यू, 90 हो या 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। सेम उसी तरह कॉस और टेन में भी वो अप्लाई होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो ये दो टेबल याद रखने हैं 0 और 90 के। अगर ये दो टेबल आपको याद हो जाए तो ये जो 30, 45 और 60 है उसका टेबल आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये हमारा 0, ये 1, ये 0, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह क्या होगा 1 0, ये क्या होगा नॉट डिफाइन, ठीक है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। ये इसको मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 90, अगर 10 90 हमारा कितना आ गया जी, अगर 10 हमारा थीटा क्या है 90 है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह कॉट को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। अभी साइन है, जो साइन 30 का जो वैल्यू है, साइन 30 का जो वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। और उसी तरह साइन अगर 45 है, साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। और साइन से जो साइन 60 है उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, √3/2, √3/2। अगर आपने इतना सारा जो वैल्यू है अगर उसको याद कर लिया तो यहाँ तक, तो यहाँ पे जो हमारा 9th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ तक है, सिर्फ साइन कॉस 10 तक ही है, यानी हमें सिर्फ 3 ही वैल्यू दी है। बट इसके आगे भी होता है, जैसे कॉसेक हो गया और
टेन का कॉट हो गया, ठीक है, साइन का कोसेक हो गया, ठीक है। ये मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री में कितने टोटल 6 वैल्यू होती हैं, यहाँ साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक ये सब वैल्यू इसमें ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं। बट यहाँ पे हमें 9th क्लास में सिर्फ बेसिक चीजें दी गई है ट्रिग्नोमेट्री की, साइन कॉस टेन। तो आपको सिर्फ इतनी चीजें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे साइन का जो 30 का वैल्यू था 45 और 60 का वैल्यू आप पुट कर दिया। बस आपको जो कॉस की वैल्यू हो आप और 10 की जो वैल्यू है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो साइन 60 की वैल्यू है उसको कॉस 30 में डाल देना है यहाँ पे √3/2, और जो साइन 45 है और कॉस 45 है उसको एज इट इज रखना है। ये हो गया। और सेम जो 30 की साइन 30 की जो वैल्यू है उसको कॉस 60 में करना है। ये हो गया। अभी जो 10 का फॉर्मूला था हमारा क्या था, 10 का जो फॉर्मूला क्या था हमारा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से क्या करना है, मुझे ये फर्स्ट वाली वैल्यू लेनी है और यहाँ से भी मुझे फर्स्ट वाली वैल्यू लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, यहाँ से भी फर्स्ट वाली यहाँ से भी फर्स्ट वाली, तो 1/1 = 1 हो जाता है। और यहाँ से भी फर्स्ट वाली और यहाँ से भी √3/1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल था इसको मैंने सिंपल वे में आपको समझा दिया है। तो अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 8.2 अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को एक बार टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको एक टेबल दिया रहेगा, उसमें आपको साइन कॉस टेन ये तीनों की जो वैल्यू है क्या करनी है, फाइंड करनी है। और वहां पे आपको दी रहेगी, अगर कॉस दिया रहेगा तो उससे आपको टेन की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, या फिर साइन की वैल्यू, साइन से आपको कॉस या टेन की वैल्यू, टेन से साइन या कॉस, कॉस से आपको साइन या टेन की वैल्यू, टेन से आपको साइन कॉस। ये जितने भी आपको यहाँ पे जो फंक्शन दिए हैं उसके हिसाब से जो जितने बचे हुए जो ब्लैंक्स है, जो खाली वहाँ पे बॉक्स दिए हैं उनके वैल्यू आपको फाइंड करना है और वहाँ पे आपको लिखना है। तो जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, उससे पहले हम जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक जो फंक्शन है वो याद रखना पड़ेगा, जो शायद इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन में क्या होगा, यूज होगा। वो फंक्शन क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ये आपको जो फंक्शन दिख रहा है ये शायद क्वेश्चन में, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़े। तो अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, cos θ = 35/37। यहाँ पे हमें cos की वैल्यू दी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos की वैल्यू दी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो फंक्शन है उसको पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है, cos की वैल्यू दी है और हम इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं sin² θ = cos² θ = 1। ये हमको वैल्यू मिल गई। अभी हमारे पास क्या है, cos थीटा की जो वैल्यू है वो दी है, बट क्या है यहाँ पे सिर्फ cos थीटा है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin² थीटा प्लस ये सॉरी प्लस है, और ये क्या हो जाएगा 35/37 का होल स्क्वायर = 1। ये वाली क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 35 और 37 का क्या है, दोनों का स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, दो बार लिख देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा sin² थीटा प्लस 35/37, ये एक बार लिख दिया मैंने, और यहाँ पे दूसरी बार लिख देता हूँ 35/37 = 1। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये हो गया वैल्यू। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको और एक वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, sin² का थीटा का क्या करता हूँ, उसको 1 - 35/37 कर देता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, ये वाले टर्म को मैं इस साइड माइनस कर देता हूँ। ये जो पूरा टर्म है ना, इसको मैं इस साइड अगर माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी sin² थीटा = 1, ठीक है 1। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जो स्क्वायर है उसको मुझे क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको दोनों को सेपरेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से लिख देता हूँ 1 प्लस, ठीक है, एक बार क्या करता हूँ प्लस कर देता हूँ, एक बार माइनस कर देता हूँ, 1 - 35/37 ये एक बार हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा 1 + 35/37। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो जो मेरा sin² थीटा बनेगा
7 माइनस 35 अपॉन 37, ये वाली एक वैल्यू। यहाँ पे क्या बनेगा 37 माइनस 35 अपॉन 37, ये वाली एक वैल्यू मुझे मिलेगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे इसको रफ कर लेता हूँ और मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे मैं उनको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। और जो मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, cos थीटा 35 अपॉन 37, मैं उसको एज इट इज रखता हूँ। तो यहाँ तक तो अभी हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 37 माइनस 35 इज इक्वल टू 2 अपॉन 37, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 37, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। एक तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 37 प्लस 37, अगर 35 किया तो कितना आ जाएगा, ये 72 अपॉन 37, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 36, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको क्या करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ 72 का हाफ करता हूँ 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 होगा। तो 2 मल्टीप्लाई में क्या कर सकता हूँ, 36 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा वैल्यू। और नीचे क्या है मेरा 37 मल्टीप्लाई बाय 37, क्या है, एक कॉमन वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 37 मल्टीप्लाई बाय 37, ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 2 बार है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या है, यहाँ पे क्या है 36 है, तो ये क्या कर सकता हूँ मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे 37 है तो 37 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अभी मुझे यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। तो यहाँ से अगर मैंने स्क्वायर हटाया तो सब जगह से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 37, ये वाली वैल्यू मुझे बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 37, ठीक है। ये वाले एक वैल्यू बचेगा मेरे पास। अभी मुझे ये वाली एक वैल्यू हो गई। अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की तो वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की, ठीक है। तो साइन, अभी मेरे पास कॉस थीटा है और टेन थीटा है, तो कॉस और टेन से मैं किसकी वैल्यू, कॉस और साइन से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिल गई एक, ये एक वैल्यू हो गई। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करके टेन की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो टेन की जो वैल्यू होती है क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन मेरा कितना है 35 अपॉन 37, और ये कितना है मेरा 12 अपॉन 37, ठीक है। ये वाला हो गया। अभी यहाँ से जो दो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। एक तो ये 37 और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 अपॉन 35। तो जो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 अपॉन 35। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। एक तो ये वाली वैल्यू फाइंड की साइन थीटा वाली, ठीक है, और दूसरी कौन सी वैल्यू फाइंड की, टेन थीटा वाली, ठीक है। तो आपको जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इससे हमें दो वैल्यू मिली। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है और हमें किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमारा क्या था, पहले यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 61 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या था, कॉमन एक फॉर्मूला था। अभी हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू क्या है 11 अपॉन 61, इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है मैं इसको क्या करता हूँ और इस तरह से लिखता हूँ, या फिर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, या फिर 11 का स्क्वायर ले लेता हूँ या 61 का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि इन दोनों को मैं
11/61 एक बार, यहाँ पे 11/61 एक बार, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इस तरह से भी कर सकता हूँ। और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 11/61, और ये मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस 11/61। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो मैं इसकी क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 61 माइनस 11/61। ठीक है, ये वाली एक वैल्यू। और उसी तरह ये क्या हो जाएगी 61 प्लस 11/61। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर देता हूँ। तो 61 में से अगर मैंने 11 माइनस किया तो कितना बचेगा मेरे पास 50। ठीक है, तो 61 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/61। ये हो गया एक वैल्यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 प्लस 11 करूंगा तो कितना हो जाएगा 72/61। ये हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 इंटू 72/61 इंटू 61। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 50 मल्टीप्लाई बाय 72 करता हूँ तो ये इसके जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 3600/61 मल्टीप्लाई बाय 61 3721। ठीक है, अभी 3600, तो ये किसका वैल्यू है 60 का होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर, और ये कितना है 61 का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, तो ये हो जाएगा 61 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा किसका वैल्यू था, साइन का, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ही हमें दिया था। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है उसको हम सिंपली यहाँ से हटा सकते हैं, तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 60/61। ठीक है, ये हमें एक मिल गई। अभी हम उसी तरह किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, tan का निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन भी है और यहाँ पे हमें किसका वैल्यू मिलेगा cos का। ठीक है, सॉरी, ये हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, cos स्क्वायर था ये, और ये किसका हो जाएगा cos थीटा का। अभी हमारे पास साइन और cos है, तो tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा क्या है हमारे पास इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा कितना है, साइन थीटा हमें दिया है 11/61। ठीक है, और हमें cos थीटा कितना निकाला हमें 60/61। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको ये वाला कट हो जाएगा और 60 के हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 11। तो 60/11 नहीं, सॉरी, ये वाला जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या 11/60। तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 11/60। तो यहाँ पे हमने भी क्या किया, 2 वैल्यू निकाला, एक तो ये वाली और एक तो ये वाली। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या 2 वैल्यू निकाल दी, एक तो cos की और दूसरी tan की। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें किसकी tan थीटा की वैल्यू दी है। ठीक है, तो जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये होता है वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा का इस्तेमाल करके हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, sin थीटा का, और cos थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है 1, और ये हमारा कितना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है और sin थीटा अपॉन cos थीटा हमें दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी हमारे पास जो sin और cos का उसको रिलेटेड लेके हमारे पास एक फंक्शन है, वो क्या है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये वाला एक फॉर्मूला है। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करके हम एक सम बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, जो sin स्क्वायर थीटा है और cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैं एक एक बार लिख देता हूं। क्या है,
तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन था, उसको हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने पहले ही लिखा था 1 में कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस की जगह साइन का थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम क्या कर सकते हैं, साइन के वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का तो निकल गया अभी हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो स्क्वायर है उसको हमें सिंपली रिमूव करना है। तो यहाँ से अगर हम सिंपली स्क्वायर रिमूव करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अंडर रूट 1/2, और 1 का जो रूट होता है 1 होता है, और √2 का क्या हो जाएगा √2। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें किसका निकालना है, कॉस थीटा था। तो जो हमारा साइन थीटा था वो किसके इक्वल था, कॉस थीटा था। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो भी कितना आ जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे जो हमने दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। अभी हम जो हमारा क्वेश्चन 1 का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, साइन थीटा की जो वैल्यू दी है 1/2 दी है। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है। अभी हमारे पास साइन की वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू हमारे पास मिलेगी। और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारा, हमें सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं उस साइड लेके जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4, ये प्लस है तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बनी है। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये वाली एक वैल्यू बनेगी। अभी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। तो कॉस का जो वैल्यू है हमें मिल गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें √3/2 मिला। अभी हम क्या कर सकते हैं, साइन की मदद से हमने कॉस तो निकाल दिया, अभी टेन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा कितना है 1/2, और कॉस थीटा हमारे कितना आया √3/2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो 2 और 2 है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या 1/√3। तो ये कितना हो गया हमारा टेन थीटा। तो हमने क्या क्या दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड की, एक तो कॉस थीटा साइन से, और दूसरा हमने टेन थीटा। तो ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था उसका भी हमने जो दोनों जो ब्लैंक्स बचे थे उसके दोनों क्वेश्चन के हमने आंसर फाइंड कर लिए। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अभी हमारा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमें कॉस का वैल्यू दिया है। कॉस से हम पहले क्या करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा है हमारा 1/√3 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। साइन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू है 1/√3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को उस साइड लेके जाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 का जो क्या हो गया, 2 का अगर हम करते हैं, 2 का अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो √2 अपॉन ये नीचे अगर हम जो वैल्यू है उसका अगर हम हटाते हैं तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 हो जाएगा।
अभी हम क्या करना है, हमें साइन की तो वैल्यू मिल गई है, किससे, कॉस से। अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टेन थीटा की। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा कितना आया, √2 अपॉन √3, ठीक है। और कॉस थीटा हमारा कितना है, कॉस थीटा है हमारा 1 अपॉन √3। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, √2 अपॉन 1। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, √2। आप √2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ √2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, 5th वाला। अभी जो हमारा 6th वाला है, आखिरी जो टेबल में आखिरी क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। आखिरी नहीं, यहाँ मतलब इसके बाद भी जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास 6th वाला क्वेश्चन है। 6th वाले क्वेश्चन में हमें क्या टेन थीटा दिया है, और 10 से हमें किसका किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक तो साइन फाइंड करना है और दूसरा कॉस फाइंड करना है। तो टेन थीटा हमारे पास दिया है, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया एक वैल्यू। अभी हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमारे पास कितना है, 21 अपॉन 20, ठीक है। ये वाली हमारे पास वैल्यू है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉस थीटा है उसको इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा की। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास मिल गई। तो ये हमारा साइन थीटा हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये एक हो गया। इसको हम क्या करते हैं, एक दे देते हैं। अभी हमें साइन और कॉस को, एक साइन और कॉस को लेके हमारे पास एक क्या है, फंक्शन है। वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। साइन की वैल्यू है हमारे पास 21 अपॉन 20 कॉस, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 441 और 20 का कितना होगा, 400। और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया एक वैल्यू, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। कि जो हमारे पास जो 21 का था स्क्वायर, उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया, 20 का जो स्क्वायर था उसको निकाल दिया। जो 21 का स्क्वायर हमें कितना मिला, 441, और 20 का स्क्वायर हमें कितना मिला, 40, और साथ में जो कॉस थीटा है उसका हमने भी स्क्वायर निकाला, तो वो कितना मिला हमें, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो हमने कर लिया है, हमें ये वाली एक वैल्यू मिली, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को जो 400 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, कॉस से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 400 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 441 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू है 441 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा मुझे, 400 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 400, ठीक है। ये वाली वैल्यू मिलेगी मुझे ये वाला सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू मुझे क्या होगी, मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 441 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 400 कॉस स्क्वायर थीटा किया तो कितना हो जाएगा, 841 अपॉन 400 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही है टर्म, ये हो गया हमारा वैल्यू। अभी मुझे क्या करना है, जो मेरे पास वैल्यू है किसका, 841 अपॉन 400, ये मेरे पास क्या है, वैल्यू है। तो मैं इसकी हेल्प से क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है उससे ऊपर हो जाएगा 400, और नीचे क्या आ जाएगा 841, ठीक है। ये वाला वैल्यू हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वाला टर्म को हटाना है क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है, तो इससे मैं फाइंड नहीं कर सकता कि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से जो वैल्यू है मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, या फिर पहले जो ये वाला टर्म है इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है।
या फिर मैं क्या करता हूँ, पहले इसका स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 400 का 20 अपॉन 21। ठीक है, ये मेरे पास cos की वैल्यू निकल गई। ठीक है, 10 से cos की वैल्यू निकल गई। अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, sin की वैल्यू निकालनी है। तो cos मेरे पास क्या है 20 अपॉन, और 20 अपॉन 881 का कितना आ जाएगा 29, सॉरी 21 नहीं आएगा। तो ये हो गया मेरे पास एक वैल्यू हो गया। ठीक है, 29 अपॉन और कितना आ जाएगा 20, ये एक वैल्यू हो गया। अभी मुझे क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, जो वैल्यू है मेरे पास, मेरी वैल्यू किधर है यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू थी मेरे पास कितनी थी, ये वाली वैल्यू थी 21 अपॉन 20। ठीक है, ये वाली वैल्यू मुझे मिली। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, जो साइन थीटा है मेरा, ये मैं क्या एक और ब्लैंक बना, तो साइन थीटा मेरा कितना था, साइन थीटा की जो वैल्यू थी मेरे पास कितनी थी, ये वाली वैल्यू थी। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, मेरे पास 21 अपॉन 20 था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 20, ये वाली वैल्यू 21 अपॉन 20 कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरे पास थी। अभी मुझे क्या है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास फाइंड है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली वहाँ पे पुट कर देता हूँ कॉस थीटा की जगह। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 29, ये वाले वैल्यू मैंने यहाँ पे सिंपली पुट कर दी। मैं यहाँ पे मैंने कुछ भी और नहीं किया, बट इसका क्या कि मैंने स्क्वायर हटा दिया तो मुझे ये वाली वैल्यू मिली। और जो हमारा पहले से ही क्वेश्चन में था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे साइन थीटा है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 20 नीचे भी है और 20 ऊपर भी है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 21 अपॉन 29। ठीक है, तो ये साइन थीटा कितना आएगा मेरा 21 अपॉन 29। तो ये हमारा जो टेन थीटा से हमने क्या पहले निकाला, कॉस थीटा निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला, साइन थीटा निकाला। तो यहाँ पे जो हमारा 6th वाला क्वेश्चन है ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमें किसकी वैल्यू दी है, टेन थीटा की वैल्यू दी है। और हमें टेन थीटा से क्या निकालना है, एक तो साइन निकालना है और दूसरा कॉस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेन थीटा है हमारा, टेन थीटा कितना है 8 अपॉन 15 है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 अपॉन 15। ठीक है, तो ये जो कॉस थीटा है मैं उसको क्या करता हूँ, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इसको 1 दे देते हैं क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। अभी मेरे पास साइन और कॉस को लेके एक फंक्शन है, वो क्या फंक्शन है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये वाला फंक्शन है। अभी इसमें मेरे पास साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू है मेरे पास। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसका जो स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का जो स्क्वायर होता है 225। ठीक है, और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये वाली जो वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 64 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 225 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 225 मल्टीप्लाई बाय, जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा कॉस 225, ये हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा वैल्यू। अभी 64 प्लस 225, 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा, ये मेरा जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 289। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 289 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो
मैं क्या करता हूँ, ये वाले वैल्यू को उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225/289। ठीक है, ये वाली एक वैल्यू बनेगी। अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्क्वायर हटा देता हूँ। तो cos थीटा, अभी 225 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, ये हो गया एक वैल्यू। नहीं, 225 का स्क्वायर कितना होता है, 15 होता है। सॉरी, 625 इज 25 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा, 15। और नीचे क्या बचेगा, 289। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। ठीक है, तो ये मेरा cos थीटा कितना मुझे मिला, 15/17 मिला। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी हेल्प से मैं ये वाला वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, साइन का वैल्यू। तो साइन मेरा क्या था, साइन की जो वैल्यू थी वो मेरे पास क्या थी, 8/15 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। तो मेरे पास cos थीटा तो है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/15 cos थीटा। ठीक है, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1, ये हमने जो 1 लिया था। अभी मैं क्या करता हूँ, जो cos थीटा की वैल्यू आई है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, ये क्या हो जाएगा cos थीटा 15 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, तो यहाँ से जो 15 है, यहाँ से 15 है, कट हो जाएगा, तो बचेगा कि मेरे पास 8/70। और ये मेरा किसका वैल्यू है, साइन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो 10 से एक बार cos की वैल्यू और एक बार साइन की वैल्यू, दोनों यहाँ पे वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है उसमें हमें किसका वैल्यू दिया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है। साइन थीटा का वैल्यू हमें कितना दिया है, 3/5 दिया है। और हमें साइन थीटा से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो cos की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा tan की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली मैं साइन की, जो साइन और cos का जो फंक्शन है, साइन और cos का फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मेरे पास साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा मेरा, 3 का स्क्वायर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मुझे सिर्फ cos की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करता हूँ, सेट शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 9/25। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाले टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16/25। अभी मुझे यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, 25 का 5। तो यहाँ पे मुझे cos थीटा मिल गया। अभी cos थीटा से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, tan थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये sin थीटा मेरे पास कितना था, 3/5, और cos थीटा मेरे पास कितना आया, 4/5। तो यहाँ से 5, यहाँ से 5 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 3/4। तो ये मेरा किसका वैल्यू होगा, tan थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है उसका भी हमने एक तो cos थीटा और दूसरा tan थीटा, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, उसमें हमें किसकी वैल्यू दी है, tan थीटा की वैल्यू दी है। tan थीटा हमारा क्या है, 1/2√2, ये वाली वैल्यू हमें दी है। और हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो साइन वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा cos। तो tan का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड लिख देता हूँ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2√2, ये वाली वैल्यू है मेरे पास। अभी मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा को पहले निकालता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos को मैं इस साइड क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1/2√2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है मुझे मिल गई, ये मैं क्या करता हूँ, 1 लिख देता हूँ। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अभी साइन और cos को लेके मेरे पास एक फंक्शन है, वो क्या फंक्शन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू मेरे पास है 1/2√2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ठीक है,
ये इसका क्या आएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू मेरे पास मिल गई, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन की जो साइन थीटा था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अभी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और अंडर रूट 2 है तो रूट 2 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला नीचे वाला जो टर्म है इसको क्या करूंगा मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू मिलेगी और नीचे क्या मिलेगा मुझे 4 मल्टीप्लाई बाय तो यहाँ पे जो हमने लिखा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, ये वाली वैल्यू हो गई। अभी मुझे क्या करना है जो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 9 cos स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अभी मुझे क्या करना है सिर्फ cos की वैल्यू निकालनी है तो 9 अपॉन 8 क्या करूंगा मैं उस साइड डिवाइड कर दूंगा तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो गई। अभी मुझे क्या चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू 8 को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा ये रूट 8 अपॉन 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो ये क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास रूट 8 अपॉन 2। और मैं इसको वापस सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, ठीक है। तो अगर रूट 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 रूट 2 अपॉन 3, ये वाली एक वैल्यू हो गई। ये मेरी किसकी वैल्यू है cos थीटा की, ठीक है। cos थीटा की जो वैल्यू है मुझे मिल गई। अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो cos थीटा निकल गई, अभी मुझे sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो sin थीटा मेरा क्या था sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 cos थीटा, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी। अभी मेरे पास cos थीटा की वैल्यू है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू सिंपली पुट कर देता हूँ तो ये मेरा 2 रूट 2 अपॉन 3 तो 2 रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या मेरे पास 1 अपॉन 3 और ये मेरा किसकी वैल्यू है sin थीटा की। तो sin थीटा मेरा कितना आया 1 अपॉन 3 और cos थीटा कितना आया मेरे पास 2 रूट 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 8.2 का, उसमें हमें क्या बोला है सिंपली फाइंड द वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है हमें सिंपली फाइंड करनी है कि 5 sin 30 की जो वैल्यू है वो क्या होगी और 3 tan 45 की जो वैल्यू है वो क्या होगी। अभी हमें जो 5 है sin 30 की वैल्यू हमारे पास है, sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हाफ प्लस 3 tan 45 की जो वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया। अभी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 10 या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व कर देता हूँ तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये हो गया वैल्यू 6 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 तो ये क्या हो जाएगा कॉमन 2 तो 5 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2 ये वाली एक वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों सेम है तो 5 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 2, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 4 अपॉन 5 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने जो tan स्क्वायर 60 था उसका वैल्यू यहाँ पे रूट 3 आएगा और sin 60 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी रूट 3 अपॉन 2। अभी मैं क्या करता हूँ जो tan और sin की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 4 अपॉन 5 tan स्क्वायर थीटा tan में स्क्वायर 30 कितना है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 60 साइन स्क्वायर 60 कितना है हमारा रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 अपॉन 5 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 4, ठीक है, ये वैल्यू हमारे को मिलेगी।
अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 45, ठीक है, अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये वाली वैल्यू मुझे मिलेगी। अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट आगे सॉल्व करता हूँ। 48 प्लस 45 कितना होता है 93, ठीक है, 93 अपॉन 20, तो जो वैल्यू आएगी 4 अपॉन 5 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 93 अपॉन 20। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, साइन 30 दिया है, कॉस 0 दिया है और साइन 90 दिया है। तो यहाँ पे मैं साइन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, हाफ, कॉस 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, साइन 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। सिंपली मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 5 होगी। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा इसमें का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, tan 60 अपॉन साइन 60 प्लस कॉस 60। तो सबसे पहले आपको तो tan 60 का वैल्यू जानना पड़ेगा, साइन 60 का वैल्यू एंड कॉस 60 का वैल्यू जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा tan 60 है, tan 60 हमारा कितना होता है √3, ठीक है, साइन 60 कितना होता है √3/2 और cos 60 कितना होता है हाफ, ठीक है, cos 60 कितना होता है हाफ होता है। तो ये वाली वैल्यू मुझे क्या करनी है, सिंपली यहाँ पे पुट करनी है। तो tan 60 कितना है हमारा √3, साइन 60 हमारा कितना है √3/2 प्लस cos 60 कितना है हमारा 1/2। ये वाला दोनों टर्म क्या है कॉमन है, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे √3 प्लस 1/2, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अभी क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये डिवाइड है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ इस तरह से लिख सकता हूँ √3 प्लस 1/2, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लीकेशन बनाता हूँ, तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3/1 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, √3 प्लस 1 ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan 60 अपॉन साइन 60 प्लस cos 60 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 2√3/√3 प्लस 1, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया है, एक तो दिया है साइन और दूसरा दिया है cos दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या, जो cos 45 है और साइन 30 है उसका वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो जो cos होता है, cos 45 कितना होता है और साइन 30 कितना होता है इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो साइन 30 हाफ होता है और cos 45 कितना होता है, cos 45 इस कितना होता है 1/√2, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2, ठीक है। अभी ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। तो cos स्क्वायर 45 कितना है हमारा 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 कितना है 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2/8, तो ये कितना हो जाएगा 6/8 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आएगा 3/4, ठीक है। तो जो cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 3/4। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, एक तो cos 60 दिया है, ठीक है, cos 60 दिया है और दूसरा दिया है cos 30 दिया है और साइन 60 दिया है और साइन 30 दिया है, ठीक है। ये सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन 30 हमारे को पता है 30 वो हाफ होता है, साइन 60 कितना है √3/2, ठीक है। cos 30 कितना हो जाएगा हमारा
cos 30 हो जाएगा √3/2 और cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। ये वाली वैल्यू हमें पता है, ठीक है। हमने जो जितने भी वैल्यू थी उनको लिख लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, जो cos 60 है, cos 60 कितना है हाफ मल्टीप्लाई बाय √3/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 4√3 प्लस 4√3/16, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। या फिर एक कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको 4 लिख सकते हैं, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पे √3 प्लस √3/4, ठीक है, 2√3/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो वैल्यू होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा क्या बचेगा 8। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास √3/4। तो यह जो √3/2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो हमने 6th वाला क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा 3rd वाला क्वेश्चन है, 3rd वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, sin थीटा 4/5 दिया है और हमें cos थीटा फाइंड करना है। तो sin और cos को लेके हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो sin थीटा कितना है मेरे पास 4/5 का होल स्क्वायर प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाले वैल्यू हमने लिख दी। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, cos² थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 - 16/25, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा cos² थीटा इज इक्वल टू 25 - 16/25। तो cos² थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 9/25, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर इज 3, 25 का स्क्वायर टू 5। तो जो cos थीटा आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3/5, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा 4th वाला क्वेश्चन है, 4th वाले क्वेश्चन में भी 3rd क्वेश्चन जैसे एकदम सेम है। cos थीटा दिया है और sin थीटा में फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या है, cos और sin को लेके एक फंक्शन है, वो क्या है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हमें sin की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। cos की वैल्यू दी है मुझे 15/17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो sin² थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 15 का स्क्वायर कितना होता है, मैं इसको पहले कर लेता हूँ। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ sin² थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये वाले वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, सेट शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 225/289, ठीक है। तो sin² थीटा कितना हो जाएगा 289 - 225/225, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो sin² थीटा कितना हो जाएगा, अगर 289 में से अगर मैंने 225 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा 64/225, ठीक है, ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ और इस साइड दोनों का स्क्वायर ढूंढ लेता हूँ। तो sin थीटा इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर क्या होता है 8, ठीक है, और 225 का स्क्वायर क्या होता है 7, 2 यहाँ पे 289 का स्क्वायर क्या होता है 17। तो जो मुझे cos थीटा दिया था उससे मैंने क्या किया, जो sin थीटा मुझे फाइंड करने बोला था, यहाँ पे मैंने sin थीटा फाइंड कर लिया। और यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 8.2 खत्म हो गया, और साथ में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ये भी यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। अगर आपको जो वीडियो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।